हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पोते का निधन, आज होगा अंतिम संस्कार, सीएम हेमंत सोरेन हो सकते हैं शामिल। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन 22 वर्षीय की मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के मनाली में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वीर सोरेन पूर्व सीएम के पुत्र बाबूलाल सोरेन के पुत्र थे। दरअसल मनाली के सिमसा स्थित एक होम स्टे में मंगलवार की दोपहर में वीर सोरेन अचानक बिस्तर से नीचे गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन रांची से दिल्ली होते हुए मनाली पहुंचे और वहां से पार्थिव शरीर को लेकर बुधवार को ही गांव पहुंचे। इधर आज गुरुवार को पैतृक गांव जिलिंगोड़ा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। वीर सोरेन के अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। बुधवार देर शाम कोल्हान के डीआईजी, सरायकेला खारसावा के डीसी, एसपी और प्रशासन के अधिकारियों ने जिलिंगोड़ा का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ऐसी संभावना है कि सीएम हेमंत सोरेन आज गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम के बाद जिलिंगोड़ा जा सकते हैं और परिवार से मुलाकात कर श्रद्धांजलि दे सकते हैं। दरअसल वीर सोरेन अपने मित्रों के साथ 22 फरवरी को मनाली घूमने गए थे। दोस्तों के अनुसार मंगलवार की दोपहर करीब 12:30 बजे घूमने के बाद वह होम स्टे में सो गए थे। नींद से जागने के बाद उन्होंने सिर में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद दोस्तों ने उन्हें ऑनलाइन दवा मंगाकर दी थी। दोपहर करीब 2:30 बजे वह अचानक बिस्तर से नीचे गिर गए। अस्पताल जाते समय उनके मुंह से झाग निकलने लगा और मनाली सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जमशेदपुर में राष्ट्रपति के आगमन से पहले मॉक ड्रिल, जगन्नाथ मंदिर की आज आधारशिला रखेंगी। सुरक्षा को लेकर पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 26 फरवरी को जमशेदपुर आ रही हैं। अपने दौरे के दौरान वे कदमा मरीन ड्राइव में बनने वाले जगन्नाथ मंदिर की आधारशिला रखेंगी और टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज का भी दौरा करेंगी। इससे पूर्व बुधवार को पुलिस प्रशासन ने जमशेदपुर हवाई अड्डे से कदमा स्थित कार्यक्रम स्थल और वहां से मेडिकल कॉलेज होते हुए वापस हवाई अड्डे तक पूरे रूट पर मॉक ड्रिल किया गया। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 6 आईपीएस अधिकारियों की निगरानी में लगभग 1500 जवान तैनात रहेंगे। इसके अतिरिक्त एसएनजी स्क्वाड, एसटीएफ टीम और पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी भी पूरे रूट और कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति करीब 4 घंटे तक शहर में रहेंगी। उनके दौरे को लेकर सभी सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह कार्यक्रम संपन्न कराने की तैयारी है। नगर निकाय चुनाव 2026 मतगणना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने की तैयारी पूरी। कल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 1309 टेबल पर होगी काउंटिंग। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के परिणामों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। राज्य के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में मतगणना कल 27 फरवरी को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए व्यापक व्यवस्था की है, जिसमें मतगणना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया है कि धनबाद नगर निगम को छोड़कर शेष सभी नगर निकायों के परिणाम 27 फरवरी को ही देर शाम तक घोषित हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मतगणना को लेकर सभी आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य भर में कुल 1309 टेबलों पर एक साथ मतगणना होगी। पार्षद और मेयर अध्यक्ष दोनों पदों के मतों की गिनती एक साथ की जाएगी। सचिव प्रसाद के अनुसार बैलेट बॉक्स से मतपत्र निकालने के बाद सबसे पहले पार्षद और मेयर अध्यक्ष के मतपत्रों को अलग अलग किया जाएगा। इसके बाद इन्हें बंडल बनाकर गिनती शुरू होगी। वार्ड पार्षद की गिनती सबसे पहले पूरी की जाएगी, जिसका परिणाम स्वाभाविक रूप से पहले घोषित होगा। इसके बाद मेयर अध्यक्ष पद के मतों की गिनती पूरी की जाएगी और अंत में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। बच्चा चोरी की अफवाह पर 3 महिलाओं की पिटाई, धनबाद पुलिस ने महिलाओं को बचाया। आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करने में करनी पड़ी मशक्कत। धनबाद में बुधवार को बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ का गुस्सा सामने आया। ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र के निछानी पुल के पास 3 महिलाओं को बच्चा चोर समझकर पीटा गया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी पर भी चप्पल जूते फेंके गए। यह घटना ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र के निछानी पुल के पास हुई। बच्चा चोरी की अफवाह फैलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने 3 महिलाओं को पकड़ लिया और उनके साथ लात
लात, घूंसों व जूतों से मारपीट की। पीटने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने पुलिस वाहन पर भी चप्पल और जूते फेंके। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद तीनों महिलाओं को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला और थाने ले गई। पुलिस ने बताया कि बच्चा चोरी की सूचना की जांच की जा रही है और फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने और कानून को हाथ में न लेने की अपील की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इलाके में शांति बनाए रखने का प्रयास कर रही है। गिरिडीह में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। गिरिडीह जिले में बुधवार रात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना बिरनी थाना क्षेत्र के पुरनानगर निवासी नंदकिशोर माली के साथ हुई। मिली जानकारी के अनुसार करमाटांड और बरमसिया के बीच जंगल इलाके में अज्ञात बदमाशों ने नंदकिशोर माली को निशाना बनाते हुए गोली चला दी। गोली उनकी कमर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और परिजनों को सूचना दी। घायल युवक को पहले स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां से डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए धनबाद रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा अपराधियों की पहचान में जुटी हुई है। फिलहाल गोली मारने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। झारखंड विधानसभा में सदन में खराब चापाकलों की मरम्मत का मुद्दा उठा। मंत्री बोले, तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन सारण विधायक उदय शंकर सिंह ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से राज्य के खराब चापाकलों की मरम्मत का मुद्दा उठाया। इस पर जल संसाधन विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि विभाग ने सभी खराब चापाकलों की मरम्मत के लिए तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि टोल फ्री नंबर जारी किया गया है ताकि नागरिक अपनी शिकायतें सीधे विभाग को भेज सके। शिकायतें मिलने पर विभाग तुरंत कार्रवाई करेगा। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भी गर्मी के मौसम में पानी की समस्या को लेकर चिंता जताई। विधायक और अध्यक्ष दोनों ने कहा है कि मरम्मत कार्य जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके। होली से पहले लोगों को लगा महंगाई का झटका। सुधा का दूध 2 रुपए हुआ महंगा। होली से ठीक पहले झारखंड में कॉम्फेट सुधा ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। अब उपभोक्ताओं को सुधा दूध के लिए पहले से अधिक कीमत चुकानी होगी। कंपनी ने कच्चे माल, पैकेजिंग सामग्री और परिवहन खर्च में वृद्धि को इस फैसले का कारण बताया है। नई दरें बुधवार से ही प्रभावी हो गई हैं। कीमतों में औसतन 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। 500 ml सुधा हेल्दी दूध 27 रुपए से बढ़कर 28 रुपए हो गया है, जबकि 1 लीटर हेल्दी अब 53 रुपए के बजाय 55 रुपए मिलेगा। इसी तरह 500 ml सुधा शक्ति दूध 30 रुपए से बढ़कर 31 रुपए हो गया है। 1 लीटर शक्ति दूध की कीमत 60 रुपए से बढ़कर 61 रुपए कर दी गई है। सुधा गोल्ड दूध के दाम भी बढ़ाए गए हैं। 500 ml गोल्ड अब 33 रुपए के बजाय 34 रुपए मिलेगा। वही 1 लीटर गोल्ड दूध की कीमत 65 रुपए से बढ़कर 67 रुपए हो गई है। त्योहार से ठीक पहले इस बढ़ोतरी ने उपभोक्ताओं के बजट पर असर डाला है। धनबाद सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी से हड़कंप, 6 बाइक जब्त। धनबाद शहर में बुधवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सिविल कोर्ट परिसर को आरडीएक्स व बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने की सूचना सामने आई। धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन व पुलिस महकमा अलर्ट मोड में आ गया। एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया। बम की खबर फैलते ही अधिवक्ताओं, कर्मचारियों व वादियों में दहशत का माहौल बन गया। मौके पर एसएसपी प्रभात कुमार, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर बागमारा, एसडीपीओ समेत कई थानों की पुलिस पहुंची। पूरे कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता व मेटल डिटेक्टर की मदद से कोर्ट भवन और आसपास के इलाकों की सघन तलाशी ली गई। तलाशी अभियान के दौरान परिसर से 6 संदिग्ध बाइक जब्त की गई। इनमें से एक बाइक से एक रिमोट भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। हालांकि विस्तृत जांच के बावजूद अब तक किसी प्रकार का विस्फोटक या आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। इस संबंध में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि ईमेल में दी गई धमकी को गंभीरता से लेते हुए सभी आवश्यक सुरक्षा कदम उठाया गया है। संदिग्ध वाहनों को जब्त कर उनकी तकनीकी जांच की जा रही है। बरामद रिमोट को भी विशेषज्ञों द्वारा पड़ताल की जा रही है। कोर्ट परिसर व आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आने जाने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है। ईमेल भेजने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए साइबर सेल को सक्रिय कर दिया गया है।
चतरा में हाइवा ने 2 बाइक सवारों को रौंदा। मां के साथ शादी में जा रहे बेटे की गई जान, दूसरा युवक भी जा रहा था हजारीबाग। चतरा में बुधवार शाम सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। हादसा गिद्धौर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांगपुर जंगल के पास हाइवा द्वारा दोनों बाइक सवारों को रौंदने से हुई। मृतकों की पहचान चतरा के जांगी गांव निवासी 25 वर्षीय सौरभ पंडित और हजारीबाग निवासी अमन कुमार के रूप में की गई है। घायल महिला कंचन देवी सौरभ पंडित की मां है। सौरभ अपनी मां कंचन देवी के साथ जांगी गांव से हजारीबाग जा रहा था। वे अपने एक रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाइक से निकले थे। कानपुर के सामने विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित हाइवा ने एक के बाद एक दोनों बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक की टक्कर से तीनों बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे। इस हादसे में सौरभ पंडित की मौत मौके पर ही हो गई। उसकी बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सौरभ की मां कंचन देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। वही घायल अमन कुमार को मौके पर मौजूद एक कार सवार द्वारा सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। कंचन देवी को प्रारंभिक इलाज के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। सदन में बोले जयराम महतो, बजट की प्रस्तुति तो आकर्षक पर असली परीक्षा जमीन पर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विधायक जयराम महतो ने 1,58,560 करोड़ रुपए के बजट पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बजट का आकार बड़ा और प्रस्तुति आकर्षक है, लेकिन असली परीक्षा जमीन पर होती है। उन्होंने कहा कि स्टेट जीडीपी के आधार पर झारखंड 19वें स्थान पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में 32वें स्थान पर है। उनके अनुसार प्रति व्यक्ति आय ही आम लोगों की तरक्की का सही पैमाना है। उन्होंने कहा कि बजट में राज्य के आर्थिक विजन को साफ दिखाना चाहिए। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड खनिज संपन्न राज्य है, लेकिन यहाँ का कच्चा माल बाहर भेजा जाता है। इससे रोजगार और मुनाफा दूसरे राज्यों को मिलता है। उन्होंने राज्य को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की मांग की और डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री, कोल गैसिफिकेशन मिशन और फूड प्रोसेसिंग पार्क पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य बजट को राष्ट्रीय औसत से कम बताया। साथ ही कहा कि कई घोषणाएं जमीन पर पूरी नहीं हुई हैं। अंत में उन्होंने सरकार से पिछले बजट की समीक्षा करने की मांग की। सीएम हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के पोते वीर सोरेन के निधन पर जताया शोक। कहा यह दुखद है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के 21 वर्षीय पोते वीर सोरेन का कुल्लू मनाली में आकस्मिक निधन हो गया। वह अपने दोस्तों के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे, जहां अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वीर सोरेन के निधन का समाचार अत्यंत मर्माहत करने वाला है। उन्होंने मरांग बुरु से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को इस दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। जामताड़ा में टोटो चालक से मारपीट, एएसआई निलंबित। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने लिया एक्शन। जामताड़ा में एक टोटो चालक से मारपीट के आरोप में सहायक उपनिरीक्षक एएसआई सुधीर कुमार सिंह को एसपी ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मंगलवार सुबह हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की गई। वायरल वीडियो में आरोप है कि एएसआई सुधीर कुमार सिंह ने जामताड़ा बाजार में एक टोटो चालक के साथ गाली गलौज और मारपीट की। यह घटना कथित तौर पर बिना किसी स्पष्ट कारण के हुई, जिसमें पुलिसकर्मी ने अपनी वर्दी का दुरुपयोग किया। 24 फरवरी को वायरल हुए इस वीडियो में निलंबन से पहले एएसआई सुधीर कुमार सिंह को बिना हेलमेट दोपहिया वाहन से जामताड़ा बाजार की ओर जाते हुए देखा गया था। किसी राहगीर द्वारा बनाए गए इस वीडियो के सामने आने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया था। जामताड़ा पुलिस मुख्यालय ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। विज्ञप्ति में बताया गया है कि एएसआई सुधीर कुमार सिंह का यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता, उदंडता और मनमानेपन को दर्शाता है, जिससे आम जनता के बीच पुलिस की छवि धूमिल हुई है। प्रशासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हजारीबाग में ज्वेलरी दुकान में डाका, 20 लाख के आभूषण लेकर हथियार बंद अपराधी फरार। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र के महोदी मोड़ स्थित अंजलि ज्वेलर्स में मंगलवार देर रात हथियार बंद अपराधियों ने डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। 6 से अधिक संख्या में आए अपराधियों ने शटर तोड़कर दुकान में प्रवेश किया और गैस कटर से लॉकर काटकर करीब 20 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जब हथियारबंद अपराधी डकैती करने पहुंचे, तब पास के घर की एक महिला बाहर निकली और उसने उन लोगों को देख लिया। इसके बाद अपराधियों ने उसे पकड़ लिया और बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया। इसके बाद डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी महिला को कुछ दूर तक साथ लेकर गए और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इधर डकैती की सूचना मिलते ही डीएसपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस द्वारा जिले की सीमाओं पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही इस वारदात का खुलासा किया जाएगा।
गढ़वा में 3 वर्षीय बच्चे की हत्या, अपहरण के बाद खेत में मिला शव, तांत्रिक एंगल की भी जांच। गढ़वा जिले के बरडीहा थाना क्षेत्र स्थित ओबरा गांव में 3 वर्षीय अनुराग उरांव की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। उसका शव घर के पीछे अरहर के खेत में बोरे में बंद अवस्था मिला। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। अनुराग उरांव ज्ञानेंद्र उरांव का पुत्र था। सोमवार की शाम करीब 4 बजे वह अपनी बुआ के साथ घर से लगभग 50 मीटर दूर दुकान पर गया था। लौटते समय वह खेलने लगा और अचानक गायब हो गया। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन देर रात तक पता नहीं चलने पर बरडीहा थाना में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मंगलवार को घर के पीछे खेत में उसका शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक वृज कुमार और थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए गढ़वा से डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई। जांच के दौरान खौजी कुत्ता ओबरा पंचायत के वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद ललन उरांव के घर घुस गया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही ग्रामीणों के बीच इस घटना को लेकर तांत्रिक क्रिया की आशंका भी जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वर्षों पहले इसी गांव में ओझा तांत्रिक के शक में एक दंपत्ति की हत्या की गई थी। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और आधिकारिक रूप से किसी निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की है। जेपीएससी अभ्यर्थियों ने कहा, हाईकोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहा आयोग, करेंगे उग्र आंदोलन। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी कार्यालय के बाहर बुधवार को अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा में कटौती की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने वर्तमान विज्ञापन में निर्धारित 2017 की कट ऑफ तिथि तय की गई थी, जिसे संशोधित कर झारखंड सरकार द्वारा 2022 की गई। लेकिन अभ्यर्थियों ने मांग की है कि हाईकोर्ट ने आदेश देकर इसे 2018 करने की बात कही है, जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछला विज्ञापन 2017 की कट ऑफ तिथि पर आधारित था, ऐसे में अगली कट ऑफ 2018 होनी चाहिए। उनका आरोप है कि झारखंड सरकार द्वारा 2022 की कट ऑफ तिथि तय किए जाने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। छात्र नेता राहुल कुमार क्रांति ने बताया कि इस मामले को लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में भी गए थे। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने 20 फरवरी को अंतिम आदेश जारी करते हुए आयोग को विशेष लिंक जनरेट कर आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके आदेश के 5 दिन बाद भी आयोग की ओर से न कोई लिंक जारी किया गया है और न ही कोई आधिकारिक सूचना दी गई है। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं और नियम संगत तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही कोर्ट के आदेश के अनुसार लिंक जारी नहीं किया गया और उम्र सीमा में संशोधन नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। धनबाद में विजय जुलूस से पहले एसडीएम की अनुमति जरूरी, हुड़दंगियों पर होगी कार्रवाई। होली का त्यौहार शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए धनबाद के न्यू टाउन हॉल में बुधवार को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता डीसी आदित्य रंजन ने की। बैठक में प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीसी ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव में विजयी प्रत्याशियों को विजय जुलूस निकालने के लिए एसडीएम ऑफिस से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति जुलूस निकालने पर कार्रवाई होगी। डीसी ने नगर निकाय चुनाव के दौरान शहर में लगाए गए झंडे, बैनर व पोस्टर हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि होली के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे। जिले में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने बैठक में उठाई गई समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने 2 टूक कहा कि हुड़दंगियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि असामाजिक तत्वों की सूचना तत्काल पुलिस को दे। होलिका दहन व होली के दिन पुलिस 24 घंटे मुस्तैद रहेगी। गिरिडीह निगम चुनाव गोलीकांड मामले में शिवम आजाद समेत 5 गिरफ्तार, हथियार व गोली बरामद। गिरिडीह में नगर निकाय चुनाव की वोटिंग के दौरान हुई हिंसक झड़प व गोलीबारी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस मामले में 5 अभियुक्तों शिवम कुमार श्रीवास्तव उर्फ शिवम आजाद, अमित विश्वकर्मा, आकाश हांडी, मंजित पासवान और किशोर पासवान को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक 7.65 एवं देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और अन्य सामान बरामद किए हैं। बरामद सामान को जब्त कर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। गौरतलब है कि मतदान के बाद वार्ड नंबर 18 के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के पास किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में मारपीट और पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन व पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर किया। इसी दौरान भीड़ में किसी ने गोली चला दी। इस गोलीबारी में 2 लोग घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने उठाया लंबित छात्रवृत्ति का मामला, राज्य सरकार पर लगा प्रक्रियात्मक लापरवाही का आरोप। झारखंड के छात्र छात्राओं की लंबित छात्रवृत्ति के मामले को लेकर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक अहम जानकारी साझा की है। सांसद चौधरी ने अपने पोस्ट में कहा है कि लोकसभा में नियम 377 के तहत इस मामले को उठाया गया था। इस विषय पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा 16 फरवरी 2026 को दिए गए उत्तर में जो तथ्य सामने आए हैं वे बेहद महत्वपूर्ण और चिंताजनक है। सांसद ने लिखा है कि यह विषय केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। सांसद की पोस्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण में कई वित्त वर्षों में झारखंड सरकार की ओर से समुचित मांग प्रस्तुत नहीं की गई। कुछ मामलों में पूर्व में जारी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर नहीं भेजा गया, जिसके कारण अगली किस्तों का निर्गमन बाधित रहा। कोडरमा में कोयला लदा ट्रक पलटा, चालक खलासी घायल, यात्री बस को बचाने में हुआ हादसा। रास्ते में एक अन्य दुर्घटनाग्रस्त ट्रक पहले से खड़ा था। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र के खुट्टा में बुधवार सुबह एक कोयला लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। इस हादसे में ट्रक के चालक और खलासी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार धनबाद से कोयला लेकर एक ट्रक सतगावा के रास्ते बिहार जा रहा था। खुट्टा के पास विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार यात्री बस अचानक ट्रक के सामने आ गई। चालक ने यात्री बस से सीधी टक्कर टालने के प्रयास में ट्रक से नियंत्रण खो दिया। इसी दौरान कोयला लदा ट्रक सड़क किनारे पलट गया। यह भी बताया गया है कि उसी स्थान पर मंगलवार रात एक अन्य दुर्घटनाग्रस्त ट्रक पहले से खड़ा था। हादसे में ट्रक चालक नवीन कुमार और खलासी पंकज कुमार घायल हो गए। सूचना मिलते ही सतगावा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है। झारखंड में बीएड प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी, 25 मार्च तक करें ऑनलाइन आवेदन। राज्य में संचालित बीएड संस्थानों में बीएड, एमएड तथा बीपीएड कोर्स में नामांकन के लिए बीएड, एमएड, बीपीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 26 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश पर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इस प्रवेश परीक्षा की सूचना जारी कर दी है। इसके तहत इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। इसकी अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित है। परिषद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन में किसी तरह का सुधार 27 मार्च तक हो सकेगा। अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा की तिथि के 4 दिन पूर्व से प्रवेश पत्र परिषद की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। यह परीक्षा रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग एवं चाईबासा में आयोजित की जाएगी। झारखंड विधानसभा में मांडू विधायक निर्मल महतो ने सदन में कहा, जनता को गुमराह करने वाला है बजट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मांडू विधायक निर्मल महतो ने सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने बजट को बबुआ बजट बताते हुए कहा है कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है। महतो ने कहा है कि मांडू क्षेत्र से टाटा स्टील की खनन इकाइयों, सीसीएल और रेलवे के जरिए सरकार को भारी राजस्व मिलता है। इसके बावजूद क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त राशि नहीं दी जा रही है। विधायक ने नया मोड़ से कुज्जू रोड तक सड़क निर्माण की मांग दोहराई और कहा कि कई बार आग्रह करने के बाद भी बजट में इसका प्रावधान नहीं किया गया। निर्मल महतो ने कहा कि उनके क्षेत्र में कई सड़कों का निर्माण डीएमएफटी फंड से हुआ है, जबकि राज्य सरकार के बजट से एक भी रुपए नहीं मिलता। उन्होंने मांडू, बिशुनगढ़, बगोदर और डुमरी में बड़े उद्योग लगाने की मांग की है ताकि पलायन रुके और युवाओं को रोजगार मिले। विधायक ने एनटीपीसी पतरातू क्षेत्र में भारी यातायात की समस्या का भी मुद्दा उठाया और कहा कि सड़कों की हालत सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। जमशेदपुर में नीमडी में ईंट भट्ठे पर युवक की संदिग्ध मौत। जमशेदपुर के नीमडी थाना क्षेत्र के मुरू गांव में ईंट भट्ठे पर बुधवार सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक ईंट भट्ठे की निगरानी का काम करता था। उसका नाम खितीश चंद्र महतो था। जानकारी के अनुसार मंगलवार को ईंट भट्ठे में ईंट पकाने के लिए आग लगाई गई थी। देर शाम भोजन करने के बाद खितीश भट्ठे की देखरेख के लिए घर से निकला था। रात बीत जाने के बावजूद वह वापस घर नहीं लौटा। बुधवार सुबह काफी देर तक संपर्क नहीं होने पर परिजनों और ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की। तलाशी के दौरान भट्ठे के समीप उसका शव संदिग्ध अवस्था में मिला। खितीश की मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मागे पोरब से लौटते समय सड़क हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के कुली तोड़ांग गांव में बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का इलाज अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर में चल रहा है। जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर प्रखंड के गुलकीड़ा पंचायत के
पुकवा बीड़ा गांव निवासी मुकेश केराई 32 वर्षीय और सनिका गागराई 30 वर्षीय बाइक से अपने रिश्तेदार के घर मागे पूरब मनाने कुली तोड़ांग गांव गए थे। पर्व मनाने के बाद दोनों बुधवार की शाम करीब 5 बजे बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान कुली तोड़ांग गांव के मुख्य सड़क पर उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई, जिससे हादसा हो गया। दुर्घटना में मुकेश केराई को गंभीर चोट आई है, जिसके कारण घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं सनिका गागराई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर में भर्ती कराया गया है। कोर्ट में सरेंडर कर वरीय अधिवक्ता मनोज टंडन ने ली जमानत। झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता मनोज टंडन ने बुधवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत में सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद उन्होंने कोर्ट से जमानत देने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर डोरंडा थाना द्वारा मनोज टंडन की मर्सिडीज गाड़ी को रिलीज करने के कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जिला जज अनिल कुमार मिश्रा नंबर 1 की अदालत में दायर रिवीजन पिटीशन पर भी सुनवाई हुई। पुलिस ने अपने पिटीशन में रिलीज ऑर्डर को खारिज करने का आग्रह किया था, लेकिन कोर्ट ने पिटीशन को डिफेक्ट फ्री नहीं बताते हुए उस पर सुनवाई नहीं की। अब कोर्ट पुलिस के पिटीशन पर अगली तिथि को सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान इधर अदालत में भारी भीड़ रही। रांची के ग्रामीण एसपी, ट्रैफिक एसपी समेत आधा दर्जन वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। रामगढ़ में कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। रामगढ़ पतरातू मार्ग पर बरकाकाना के मुंडा ढाबा के समीप बुधवार की देर शाम कार व बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में बाइक पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल भेजा गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर मुंडा ढाबा के समीप रामगढ़ पतरातू मार्ग को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि कार बुरकुंडा से रामगढ़ की ओर जा रही थी, जबकि बाइक पर सवार दोनों युवक बरकाकाना से घुटवा की ओर जा रहे थे। बरकाकाना मुंडा ढाबा के समीप 4 लेन नोच के पास बाइक को कार ने टक्कर मार दी। मृतक की पहचान मोजाहिद अंसारी उर्फ छोटे के रूप में हुई है। वह तिलियातू बस्ती का रहने वाला था। वही गंभीर रूप से घायल ईदुल अंसारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पलामू GLA कॉलेज में मतगणना की तैयारी पूरी। 79 टेबल पर होगी काउंटिंग। झारखंड में 23 फरवरी को हुए निकाय चुनाव की मतगणना कल 27 फरवरी को होगी। पलामू जिले के 5 नगर निकायों की मतगणना मेदिनीनगर स्थित GLA कॉलेज परिसर में होगी। मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ 79 टेबल पर वोटों की गिनती की जाएगी। इसके लिए कॉलेज व आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पलामू DC समीरा एस व SP रिश्मा रमेशन ने बुधवार को मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, काउंटरों की संख्या, बैरिकेडिंग, प्रवेश निकास मार्ग सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही संबंधित अधिकारियों व कर्मियों को मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बिना ग्राम सभा अनुमति दलमा में निर्माण कार्य का विरोध। 135 गांवों के ग्रामीणों की महाजनसभा। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र स्थित दलमा पहाड़ की तराई में 135 गांवों और 84 मौजा के ग्रामीणों ने इको टूरिज्म परियोजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य का विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के कार्य कराया जा रहा है, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। ग्रामीण जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार और हमारा जमीन हमारा अधिकार जैसे नारों के साथ महाजनसभा स्थल पर जुटे। उनका कहना है कि 29 मार्च 2012 को दलमा को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, लेकिन अब इको टूरिज्म के नाम पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा स्वीकृत 206 करोड़ रुपए की राशि के उपयोग को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इससे लेकर पारदर्शिता की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वन विभाग मनमानी ढंग से बिना ग्राम सभा की सहमति के कार्य कर रहा है। उनका दावा है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई भी परियोजना लागू करना उनके संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि वन विभाग ने इस मुद्दे पर ठोस निर्णय नहीं लिया और आदिवासी समुदाय के अधिकारों की अनदेखी जारी रही तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मादक पदार्थों का उत्पादन भंडारण करने वालों पर करे कार्रवाई। लातेहार डीसी उत्कर्ष गुप्ता व SP कुमार गौरव ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय NCORD समिति की बैठक की। DC ने अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन, भंडारण व परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।
कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पाए जाने पर त्वरित कठोर कार्रवाई करे। उन्होंने अंचल अधिकारियों व थाना प्रभारियों को आपसी समन्वय बनाकर नियमित छापेमारी अभियान चलाने व संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। कहा कि स्कूल व कॉलेजों के 100 मीटर की परिधि में मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाए। एसपी कुमार गौरव ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अफीम की खेती के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। रांची नगर निगम की 10 टीमें ले रही हैं सड़क पर अवैध पार्किंग और गंदगी पर एक्शन। शहर को जाम मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम ने कमर कसना शुरू कर दिया है। हर दिन शहर के विभिन्न स्थानों पर अवैध वेंडर दुकानों को हटाने की प्रक्रिया जारी है। जहां जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए गए थे, ऐसे स्थानों पर प्रतिदिन मुआयना कर रहे हैं। बुधवार को कचहरी, पुरलिया रोड और डंगरा टोली चौक समेत अन्य स्थानों पर अवैध कब्जा वाले दुकानों को हिदायत दी गई है। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम की 10 टीमें गठित की गई हैं। टीम ने सड़क किनारे अवैध कब्जों और पार्किंग पर सख्ती दिखाई है। पुरलिया रोड स्थित संत जेवियर्स कॉलेज के बाहर दोपहिया वाहनों की अवैध पार्किंग को लेकर नगर निगम टीम ने नाराजगी जताई। कॉलेज परिसर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था मौजूद है, इसके बावजूद छात्रों के वाहन सड़क पर खड़े मिले, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। इस पर कॉलेज के प्रिंसिपल को सख्त हिदायत दी गई। हजारीबाग के हुरहुरु में कुएं से युवक का शव बरामद। हत्या की आशंका से इलाके में तनाव, डॉग स्क्वाड जांच में जुटी। हजारीबाग जिले के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत हुरहुरु मोहल्ले में बुधवार सुबह करीब 10 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक लंबे समय से सुनसान पड़े कुएं से युवक का शव बरामद किया गया। शव मिलने की खबर फैलते ही पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई और लोगों में आक्रोश का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले कुएं में एक शव तैरता हुआ देखा, जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना जो है बड़ा बाजार थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय नागरिकों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान हुरहुरु निवासी लालू यादव के रूप में की गई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने आशंका जताई है कि लालू यादव की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को कुएं में फेंका गया है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया, जिसने आसपास के इलाकों में सघन जांच शुरू की है। धनबाद में एयरपोर्ट के विस्तार से सरकार का इनकार। विधायक अरूप चटर्जी की मंत्री दीपक बिरुवा से तकरार। विधायक अरूप चटर्जी के सवाल के जवाब में सरकार ने धनबाद में एयरपोर्ट के विस्तार से इनकार किया है। अपने ध्यान आकर्षण में अरुण चटर्जी ने सरकार से पूछा था कि केंद्र सरकार ने जब धनबाद में एयरपोर्ट बनाने की बात कही है तो सरकार ने इससे इनकार क्यों कर दिया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए दीपक बिरुवा ने कहा है कि धनबाद में एयरपोर्ट है, बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए 113 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। इतनी जमीन घनी आबादी वाले इलाके में उपलब्ध कराना आसान नहीं है। दूसरी ओर बोकारो में ही एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। बोकारो एयरपोर्ट से उस क्षेत्र की जरूरत पूरी हो सकती है, इसलिए सरकार ने बोकारो एयरपोर्ट के निर्माण को ही प्राथमिकता दी है। जवाब से असंतुष्ट होते हुए अरुण चटर्जी और मथुरा महतो ने कहा कि जमीन की कोई कमी नहीं है। एफसीआई के पास 4000 एकड़ जमीन है, उससे 500 से 800 एकड़ जमीन लेकर बड़े एयरपोर्ट का निर्माण किया जा सकता है। डीएमएफटी फंड दुरुपयोग मामले में आयकर विभाग की रेड। बोकारो में त्रिनेत्र इंटरप्राइजेस संचालक सोनू मिश्रा के कई ठिकानों पर कार्रवाई। बोकारो के डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी फंड के कथित दुरुपयोग मामले में मंगलवार देर रात से आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। यह कार्रवाई चास के प्रभात कॉलोनी और सेक्टर 9 स्थित स्ट्रीट 37 इलाकों में की गई। आयकर अधिकारियों की टीम सीआरपीएफ जवानों के साथ अलग अलग वाहनों से पहुंची और संदिग्ध ठिकानों पर जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की एक टीम चास निवासी और त्रिनेत्र इंटरप्राइजेस के संचालक सोनू मिश्रा के आवास पर पहुंची। बताया जा रहा है कि सोनू मिश्रा ने जिले के विभिन्न स्कूलों में पेंटिंग की आपूर्ति की थी। सेक्टर 9 स्थित प्रकाश जेरोक्स और उसके संचालक प्रकाश कुमार के ठिकानों पर भी अधिकारियों ने दस्तावेजों की गहन जांच की। प्रकाश जेरोक्स द्वारा स्कूलों एवं सरकारी संस्थानों में स्टेशनरी सहित अन्य सामग्रियों की आपूर्ति की जाती रही है, जिसमें अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक डीएमएफटी फंड के उपयोग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को राहत। ईडी केस में एमपी एमएलए कोर्ट की सुनवाई पर रोक, शीर्ष अदालत ने जारी किया नोटिस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज शिकायतवाद पर रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने रांची की एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत में चल रही सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही ईडी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस आदेश
इसके बाद फिलहाल निचली अदालत में आगे की प्रक्रिया स्थगित रहेगी, जिससे मुख्यमंत्री को अस्थायी राहत मिल गई है। झारखंड विधानसभा सत्र, रामेश्वर उरांव ने बजट को महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित बताया। झारखंड विधानसभा में बजट 2026-27 पर चर्चा के दौरान विधायक रामेश्वर उरांव ने सरकार के बजट का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह बजट गांवों के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। उनके अनुसार झारखंड के विकास के बिना भारत विकसित नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि अगर राज्य 14% की विकास दर हासिल करता है तो अगले 5 वर्षों में अर्थव्यवस्था दोगुनी हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के यूके और जर्मनी दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि इससे लगभग 70,000 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता खुला है। निवेश बढ़ने से रोजगार और आमदनी में वृद्धि होगी। धनबाद के निरसा में ऑटो बाइक की टक्कर, 6 लोग घायल। ऑटो सवार 10 लोग राजगंज से चिरकुंडा पूजा करने जा रहे थे। धनबाद के निरसा में बुधवार को ऑटो और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में कुल 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SNMCH में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना निरसा क्षेत्र के पास हुई। आमने सामने की टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पलट गया और बाइक भी सड़क पर गिर गई। हादसे के वक्त ऑटो में 10 लोग सवार थे, जो राजगंज से चिरकुंडा पूजा करने जा रहे थे। घायलों में ऑटो सवार कैलाश रजक, रूपाली देवी, पार्वती देवी और मुखिया देवी शामिल हैं। इन सभी को चोटें आई हैं। वही बाइक सवार 2 युवक आयुष और रोहित भी जख्मी हुए हैं। ये दोनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं और धनबाद से परीक्षा देकर अपने घर लौट रहे थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।